ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन श्रेष्ठ है? करंदम ने पूछा। ब्रह्मन, कोई भगवान शिव की, कोई विष्णु की तथा कोई ब्रह्मा जी की शरण लेने से सर्वोत्कृष्ट मोक्ष की प्राप्ति बतलाते हैं, किंतु आप किससे मुक्ति मानते हैं? महाकाल ने कहा, नरश्रेष्ठ, इन तीन देवताओं की महिमा अपार है। इस विषय में बड़े बड़े योगीश्वरों का भी मन मोहित हो जाता है, फिर मेरी तो बात ही क्या है। कहते हैं प्राचीन काल में कभी नैमिषारण्य निवासी मुनियों को भी यह संदेह हुआ था कि इन तीनों देवताओं में कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब वे ब्रह्मलोक में गए। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने इस प्रकार प्रार्थना की, उन भगवान अनंत को नमस्कार है जिनका कहीं अंत नहीं मिलता तथा जो सबके महान ईश्वर हैं। उन भगवान शंकर को भी नमस्कार है। ये दोनों देवता सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और शंकर की श्रेष्ठता का निश्चय करके वे सब मुनि क्षीर सागर को गए। वहां योगेश्वर भगवान विष्णु ने इस श्लोक का पाठ किया। मैं संपूर्ण भूतों में व्यापक पर ब्रह्म स्वरूप भगवान ब्रह्मा और सदाशिव को प्रणाम करता हूं। वे दोनों मेरे लिए मंगलकारी हूं। यह श्लोक सुनकर उन ब्रह्म ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे वहां से हटकर पुनः कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी उमा से इस प्रकार कह रहे हैं, देवी, मैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में एकादशी को जागरण पूर्वक नृत्य करता हूं तथा उन्हीं दोनों की प्रसन्नता के लिए सदा तपस्या किया करता हूं। यह सुनकर वे मुनि लोग वहां से भी खिसक आए और आपस में कहने लगे, जब ये तीनों देवता ही एक दूसरे का पार नहीं पाते, तब उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए महर्षियों की संतान परंपरा में जन्म लेने वाले हम लोगों की क्या गणना है। जो इन तीनों में से किसी एक को उत्तम, मध्यम या अधम बतलाते हैं, वे झूठ बोलने वाले और पापात्मा हैं। उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। राजेंद्र, नैमिषारण्य निवासी तपस्वी मुनियों ने ऐसा ही निश्चय किया। यह सत्य ही है और मेरा भी यही स्पष्ट मत है। सहस्त्रों जप करने वाले, सहस्त्रों वैष्णव तथा सहस्त्रों शैव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का आराधन करके अपने को संसार बंधन से मुक्त कर चुके हैं। इसलिए जिसका हार्दिक अनुराग जिस देवता के प्रति स्पष्ट रूप से प्रकट हो, वह उसी का भजन करे। इससे वह पाप रहित हो सकता है। यही मेरा सर्वोत्तम मत है।